स्वास्थ्य को बहुत ठीक रखना चाहते हो तो गौदुग्ध लो, दही छाछ लो, दूध में 1 चम्मच डाल करके घी लो। घी के बड़े फायदे हैं। यदि किसी नारी के गर्भ में संतान टिकती नहीं है, उसको बचाने के लिए गौ माता का घी, उदर में संतान को बचाने के लिए गौ माता का घी बहुत प्रभावकारी है। अशोक का पेड़ आता है, अशोक के वृक्ष की जड़, उसको पीस करके बिल्कुल बारीकी, एकदम बिल्कुल बारीक पीस करके और गौ घृत में मिलाकर उस नारी को दिया जावे जिसके गर्भ में संतान समाप्त होती है, उसके गर्भ में संतान सुरक्षित रहेगी। गैया के घी के साथ में अशोक के वृक्ष की जो जड़ है उसका चूर्ण घी में मिला करके सुबह ले लो खाली पेट, 24 घंटे में से 1 बार ले लो। गर्भ में कभी संतान समाप्त नहीं होगी, गर्भ में संतान को जन्म लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना बड़ा प्रभाव है इसका, इतना बड़ा प्रभाव। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। मैं भक्ति की बात आपको कर रहा हूं तो घर का वातावरण ठीक कीजिएगा। पूर्णमासी और अमावस्या को घृत में 8 चीजें मिलाकर के यदि आप हवन यज्ञ करते हैं, सच में प्रकृति आपकी ऋणी हो जाएगी, कर्जदार हो जाएगी। लिख लें, लिख सकें तो। घृत में 8 चीजें मिलाकर के आहुति पूर्णमासी को और अमावस्या को, देवता और पूर्वज नाचने लगे। आपको तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सब गार्गी और मैत्रेयी की तरह हैं बिल्कुल। ये चीजें इतनी अद्भुत हैं कि कोई आपको बताएगा नहीं। घर की बीमारियां खत्म होंगी, घर में आरोग्यता बढ़ेगी, घर में आनंद बढ़ेगा। अमावस्या और पूर्णमासी के दिन देसी गौ माता के गोबर के उपले के ऊपर या आम, पीपल, छैकोर दूसरे शब्दों में जिसको समी कहते हैं, इसके ऊपर घी जलाइए। सामग्री और यह घृत कुल मिलाकर के 8 चीजें हैं जो कि घर के वातावरण को ठीक कर देती हैं। इसमें सबसे पहले देसी गाय का गोघृत है, दूसरा चावल, तीसरा है काला तिल। हवन में काला तिल लिया जाता है, काला तिल। कभी एकादशी पड़ जाती है, आप देवताओं को चावल नहीं चढ़ाते हैं तो उसमें श्वेत तिल लिया जाता है पूजा के लिए। कभी देह से तिल लगाने की बात कही जाती है तो उसका पाउडर बारीका बना करके देह के ऊपर श्वेत तिल के द्वारा लेपन होता है, सफेद तिल के द्वारा। लेकिन जो हवन में यज्ञ में जो तिल डलता है वो काला तिल होता है। तो घृत यानी घी, चावल और तिल और जौ, शत्रु के अंदर जो विकार है हमारे प्रति, जो गलत सोचता है, ये जौ उसको समाप्त कर देती है। हवन में यज्ञ की सामग्री में तिल का, जौ का होना इतना जरूरी है जितना कि विवाह होने के बाद नारी की मांग में सिंदूर का होना जितना जरूरी है। एक क्षण भी मांग के सिंदूर के बिना विवाह के तत्पश्चात नारी को बताया नहीं है। उसके भाल के ऊपर बिंदी, मांग में सिंदूर, पांव में बिछुआ। बिछुआ कभी उतारा नहीं जाता। जैसे ब्राह्मण जनेऊ पहनने के बाद में ही पुराना जनेऊ उतारता है, ऐसे ही दिव्य है, देवियां भी यदि कोई दिक्कत है, टूट टाट गया है बिछुआ, तो तत्काल देर नहीं लगती, उसको उतारा हाल ही पहना जाता है। पामों में पायल, ये कुछ चीजें हैं जो नारी के लिए अद्भुत है, वरदान है इस प्रकृति का। तो देशी गौ माता का घी, चावल, काला तिल, जौ, जौ उतना ही श्रेष्ठ है हवन में, यज्ञ में। ये दुश्मनों की जो कुबुद्धि है, ये जौ उसका नाश करती है।